सरकारी बैंकों से हजारों करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले नीरव मोदी को जल्दी ही भारत लाया जा सकता है। लंदन के कोर्ट से नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी मिलने के बाद अब भारतीय एजेंसियां उसे वापस लाने में जुट गई हैं। लंदन की सड़कों पर मूंछ पर ताव देकर घूमते धोखेबाज नीरव मोदी की अकड़ हवा हो गई है, क्योंकि भारतीय बैंकों के 14,000 करोड़ गबन करने वाले फ्रॉड नीरव मोदी को लंदन की कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। लंदन के कोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब उसे भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रत्यर्पण से बचने के लिए नीरव मोदी ने लंदन के कोर्ट में जितने भी हथकंडे आजमाए वो सब धरे के धरे रह गए। प्रत्यर्पण से बचने के लिए नीरव मोदी ने खुद को मानसिक रूप से बीमार बताया था। उसने कोर्ट को बताया था कि ऐसे में वो मुंबई की आर्थर रोड जेल में नहीं रह सकता, क्योंकि वहां सुविधाएं नहीं मिलेंगी। लेकिन लंदन की कोर्ट ने कहा कि आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 नीरव मोदी को रखने के लिए पूरी तरह से फिट है। मतलब कि कोर्ट में इस भगोड़े की कोई भी चाल कामयाब नहीं हुई और अब उसे जल्दी ही मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में ही आकर रहना होगा। फरार कारोबारी नीरव मोदी को लेकर ब्रिटिश कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। नीरव मोदी को जल्द भारत लाए जाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी, लेकिन भारत लाए जाने के बाद में नीरव मोदी को जिस जेल में रखा जाएगा उस जेल के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। मुंबई के आर्थर रोड जेल में नीरव मोदी को रखा जाएगा। ये वो आर्थर रोड जेल है, इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। और इसी आर्थर रोड जेल के अंदर बैरक नंबर 12 में नीरव मोदी को रखा जाएगा। बैरक नंबर 12 को लेकर जो है बाकायदा एक वीडियो भी ब्रिटिश कोर्ट में भारत सरकार की तरफ से रखा गया था, पेश किया गया था, जिसमें बताया गया था कि उस आर्थर रोड जेल के अंदर जो बैरक नंबर 12 है उसमें तमाम तरह की सुविधाएं की गई है, वेंटिलेशन को लेकर, रहने को लेकर, और इस वजह से नीरव मोदी को इस बैरक नंबर 12 में किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। लंदन के कोर्ट के जज ने वर्चुअल हियरिंग के बाद कहा कि नीरव मोदी को भारत में चल रहे केस में जवाब देना होगा। जज ने कहा कि नीरव मोदी की इस दलील में कोई दम नहीं है कि अगर उसे भारत भेजा जाता है तो उसे इंसाफ नहीं मिलेगा। अब उसकी फाइल पर अंतिम मुहर लगाने के लिए ये मामला ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल के पास जाएगा। भारत सरकार ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और साथ ही उम्मीद जताई है कि ब्रिटेन की होम मिनिस्ट्री जल्द ही नीरव मोदी के प्रत्यर्पण वाली फाइल को मंजूरी दे देगी। The Westminster Magistrates Court in London. वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है और उसने कहा है कि नीरव को भारत में केस का सामना करना होगा। माननीय जज ने नीरव मोदी की मानसिक रूप से बीमार होने की दलील भी खारिज कर दी और ये कहा कि उसने सबूतों को नष्ट करने और गवाहों को डराने की कोशिश की। अब जब कोर्ट ने मंजूरी दे दी है, भारत सरकार उम्मीद करेगी कि ब्रिटेन का गृह मंत्रालय जल्द से जल्द नीरव मोदी का प्रत्यार्पण करे। The government of India would liaise with the UK authorities for his early extradition to India. सरकार इसे बड़ी कामयाबी मान रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि ये कामयाबी ब्रिटेन के कानून की है, जिसने प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है। हमारे लिए एक आगे की तरफ बढ़ता हुआ कदम है, क्योंकि बहुत रोड़े अटकाने की कोशिश की गई उन ताकतों ने जिन्होंने नीरव मोदी के साथ मिलकर इस देश को लूटा है। और प्रधानमंत्री जी और हम लोगों का वायदा था कि नीरव मोदी को हम वापस इस देश में लाएंगे और उसी को लाने की प्रक्रिया का ये एक हिस्सा है। किसकी कामयाबी है? सरकारी एजेंसी की है कि वहाँ के कानून की है? जो होना चाहिए था वो हो रहा है, इसका स्वागत है। अब वो यहाँ आए और जो भी सत्य है उसको स्वीकार करें और सामने रखें। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के 14,000 करोड़ के लोन की धोखाधड़ी का आरोप है। नीरव मोदी ने यह धोखाधड़ी बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर की थी। इस मामले में नीरव मोदी के अलावा उसके अंकल मेहुल चौकसी भी आरोपी हैं। पकड़े जाने के डर से नीरव मोदी भारत से भाग गया था, लेकिन 20 मार्च 2019 को उसे लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल वो लंदन की वर्ड्सवर्थ जेल में बंद है। कोर्ट ने उसे जमानत भी नहीं दी। अब अदालत से एक्स्ट्राडिशन की मंजूरी मिल गई है, लेकिन नीरव मोदी को भारत लाने में वक्त लग सकता है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार से मंजूरी मिलने के बाद भी नीरव मोदी 14 दिन के अंदर हाई कोर्ट में अपील कर सकता है और अगर उसने ऐसा किया तो उसे भारत लाने में थोड़ा वक्त लग सकता है।